बात करता हूँ कि बेबी बर्थ होता कैसे है। ठीक है, बेबी बर्थ होता कैसे है, और सिंगल तो होता ही है, बट ट्विन बेबी कैसे होता है, जिसको बोलते हैं जुड़ा बच्चा, वो कैसे होता है, ट्रिपल बच्चा। ठीक है, तो ये कैसे होता है। चलिए मैं इस पर मैं बात करता हूँ। बहुत सारे लोगों को सवाल रहता है इससे जुड़ा बच्चा कैसे होता है, किसी का 3 बच्चा कैसे होता है, किसी का 4 बच्चा भी हो जाता है। तो चलिए आज मैं इस पर बात करता हूँ। क्योंकि सिंगल तो नॉर्मली है, वैसे होता ही है। तो चलिए मैं आज इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। उसके पहले चलिए मैं इस चीज़ के ऊपर बात करता हूँ कि बच्चा होता कैसे है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये होता कैसे, चलिए आज मैं इस पर मैं बात करता हूँ। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव चैप्टर तो ये लंबा है, लेकिन चलिए मैं फिलहाल में बात करूंगा कि ये बच्चा होता कैसे है। चलिए मैं इस पर 1 दिन 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, वो मैटर नहीं करता है, बट ये साइकिल ये चलते रहता है ये। ठीक है, ये चलते रहता है। ये कितना 28 से 31 का पर मंथ। इसमें क्या है, आपको पीरियड आना ही आना है। ये हो गया पीरियड। उसके बाद यदि पीरियड नहीं आया, यदि पीरियड नहीं आया तो क्या है ना, 1 वीक के बाद हम लोग क्या है ना, आपको घर में भी या तो लेबोरेटरी में तो टेस्ट होता ही है, या तो घर में क्या है ना प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं बाय किट। उनके थ्रू मालूम चलता है कि वो लेडी प्रेग्नेंट है या नहीं है, लेबोरेटरी रिपोर्ट से फाइंड आउट होता है। किट के थ्रू इनका टेस्ट किया जाता है, जिसको प्रेगनेंसी किट बोलते हैं। बच्चा होता कैसे है, प्रेग्नेंट होता कैसे है। ठीक है, प्रत्येक मंथ का आफ्टर पीरियड, क्या है, आफ्टर पीरियड 10 to 16 यानी 10 से 16वां दिन के बीच का ये जो है बहुत सेंसिटिव डेज होता है। 10 से 16 दिन का ये बहुत सेंसिटिव डेज होता है। उसमें क्या होता है ना, ओवा जो है महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, स्पर्म किस में होता है, मेल में होता है। तो क्या है ना, 10 से लेकर के 16 तारीख के बीच में आफ्टर पीरियड, उसमें क्या है ना, ओवा जो है फेलोपियन ट्यूब, ओवा जो है फेलोपियन ट्यूब में आकर के फेलोपियन ट्यूब में आकर के क्या है ना, वो स्पर्म का वेट करता है। ठीक है, इस डेट के बीच यदि रिलेशनशिप हो गया, यदि फिजिकल रिलेशनशिप हो गया, जिसको बोलते हैं संभोग करना, यदि वो हो गया तो निश्चित रूप से क्या है ना, वो प्रेग्नेंट हो जाएगा। इन केस ऑफ कोई प्रॉब्लम ना हो तो, यानी मेल में भी और फीमेल में भी, दोनों में कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो, तो इस डेट के बीच संबंध बनाने से 100% है कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये हुआ प्रेग्नेंट हो जाएगी। अब बात करता हूं ट्विन बेबी कैसे होता है। ठीक है, ट्विन बेबी कैसे होता है, और कौन सा कंडीशन में उनका फेस एक जैसा होता है और कौन सा कंडीशन में उनका फेस एक जैसा नहीं होता। बहुत बार आप अगल बगल में देखते होंगे कि जुड़वा बच्चा पैदा हुआ बट दोनों का चेहरा मिल नहीं रहा है। कभी कभी ऐसा होता है जुड़वा बच्चा पैदा हुआ बट दोनों का फेस मिल रहा है। तो ये ऐसा किस कंडीशन में ऐसा होता है। ठीक है, जो या फर्टिलाइज ये ओवम, जब 2 स्पर्म क्या है, जब 2 स्पर्म फर्टिलाइज, ठीक है, ओवा को फर्टिलाइज किया जाता है, ये एक ओवा को 1 टाइम एक समय पर, देन तब क्या होता है, जब 2 स्पर्मेटोजोआ फर्टिलाइज करता है एक अंडा को, एक अंडा को 1 टाइम एक ही समय पर, देन तब क्या होता है,
टू जायगोट फॉर्म, तो क्या होता है, दो जायगोट बनता है। यानी और स्पर्म को फर्टिलाइज किया जाता है। यानी ये हो गया ओवा, ये हो गया, ये हो गया ओवा, ठीक है, और ये हो गया स्पर्म। अब क्या है, ये इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया, तो इसी को बोलते हैं फर्टिलाइज करना। यानी इसके अंदर इंसर्ट कर देना ओवा के अंदर, तो क्या होता है, वो जायगोट का निर्माण करता है। यानी स्पर्म जो है ओवा के अंदर इंजेक्ट कर दिया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइज करना, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है फर्टिलाइज एक ओवम, एक ओवम को, ठीक है, तब टू जायगोट, तब ये क्या है, दो जायगोट का निर्माण करता है, ठीक है, निर्माण करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्विन बेबी। चलिए बात करता हूँ जुड़वा बच्चा फिर कैसे होता है, ठीक है, समझ गए। जब जोवा एक ओवम को फर्टिलाइज करता है, दो स्पर्मेटोजोआ एक ओवम को फर्टिलाइज करता है एक ही समय पे, तो क्या होता है, डबल बेबी का निर्माण होता है। कैसे, चलिए मैं थोड़ा सा फिगर से थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हो गया ओवम, ठीक है, ये हो गया ओवम, जिसको अंडा जिसको बोलते हैं, ये हो गया स्पर्म। अब क्या है ना, एक ही समय पर, ये हो गया एक ही समय पर, ठीक है, दो स्पर्मेटोजोआ एक ही ओवा में इंसर्ट कर दिया, ठीक है, दो स्पर्मेटोजोआ एक ही समय में एक ओवा में इंसर्ट कर दिया, तो क्या है ना, दो जायगोट का निर्माण करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो स्पर्म है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो कि स्पर्म दो है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, सुनिए, बट दिस कंडीशन डिफरेंट टाइप ऑफ फेस ऑफ बेबी। इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों बेबी का जो चेहरा जो होगा वो मिलता जुलता नहीं होगा, वो अलग अलग जैसा होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे दो स्पर्म फर्टिलाइज किया है एक अंडा को, और फिर क्या है, ये दो जायगोट बन जाएगा, एक ये जायगोट बन जाएगा, एक ये जायगोट बन जाएगा। तो इस कंडीशन में फिर जुड़वा बच्चा होता है। बस वही है कि आपका दोनों का फेस इस कंडीशन में अलग अलग होगा। ओके, चलिए अब जानते हैं कि जान लगे कि अलग अलग फेस होगा। अब चलिए जानते हैं कि फेस एक जैसा कैसे होगा। बताओ कि सेम एक जैसा बच्चे का चेहरा कैसे होगा। व्हेन, जब वन स्पर्मेटोजोआ, क्या, एक स्पर्म या फर्टिलाइज करता है टू ओवम, दो अंडा को, वन टाइम एक ही समय पर, देन तब टू जायगोट फॉर्म, तब क्या होगा, दो जायगोट का निर्माण होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्विन बेबी। यह प्रोसेस क्या कहलाता है, जुड़वा बच्चा, ठीक है। अब चलिए इस कंडीशन में क्या होगा, समझ, चलिए हम थोड़ा फिगर के अनुसार समझ लेते हैं। दो अंडा, ठीक है, दो अंडा, वन स्पर्मेटोजोआ, क्या है, एक स्पर्म, ये क्या हो गया, स्पर्म, ठीक, ये क्या हो गया, ओवा। बहुत सारा ओवा रहता है इधर पूरा ये, ठीक है। हाँ, एक स्पर्मेटोजोआ दो ओवम को एक ही टाइम पर, वन टाइम, एक ही समय में क्या, यहाँ पे फर्टिलाइज कर दिया, यानी बीचों बीच में फर्टिलाइज कर दिया ये, यानी ये इंसर्ट कर दिया ये। तब क्या होगा, फिर ये क्या होगा, दो ओवम है, यानी दो जायगोट बनेगा। तो इस कंडीशन में क्या है, आपका जुड़वा बच्चा जो होगा दोनों का फेस एक जैसा होगा, वही लिखा होगा। बट लेकिन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में सेम टाइप ऑफ फेस ऑफ बेबी, इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों जुड़वा बच्चा जो होगा वो एक जैसा होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका जो है बच्चा जो होगा दोनों एक जैसा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म एक है, ठीक है, और ये बीचों बीच फर्टिलाइज किया ओवा को, तो क्या है, जायगोट अलग बन जाएगा, ये जायगोट अलग बन जाएगा, और जितना जायगोट बनेगा उतना बेबी का निर्माण होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझ गए कि दो स्पर्मेटोजोआ एक अंडा को फर्टिलाइज करता है, तो जुड़वा बच्चा होता है, उसमें अलग अलग टाइप का फेस होता है। और इसमें क्या है, एक स्पर्मेटोजोआ दो ओवम को फर्टिलाइज करता है, तो क्या है, दोनों बच्चे का फेस जो है एक जैसा होता है।
तो इस कंडीशन में दोनों बच्चे का फेस एक जैसा होता है और दोनों का फेस एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, और चलिए मैं अगला वीडियो फिर दूसरा टॉपिक पे लेके आएंगे। यदि इस टॉपिक में किसी प्रकार की आपको यदि क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और कोशिश करूँगा इसको सॉल्व करने का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।